बोलो सच्चे दरबार की जय। 12 वन विख्यात है, 12 वन की नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर साहब। कहते हैं लोधेश्वर बाबा का पूजन चारों युगों में हुआ है। शतयुग में ये 12 भगवान से पूजित हैं और त्रेता में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से पूजित हैं। द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण से पूजित हैं और कलयुग में हम लोगों के पूर्वज लोधेराम अवस्थी से पूजित हैं, जिनके नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाते हैं। इनका पूजन चारों युगों में हुआ है। यहाँ से 12-15 किलोमीटर की दूरी पे पारिजात वृक्ष है, जिसको इंद्र के नंदन कानन वन से अर्जुन और भगवान कृष्ण लेकर आए थे। उन्हीं के पुष्पों से माता कुंती ने लोधेश्वर का अभिषेक किया था और पांडवों को युद्ध में विजय मिली थी। हम लोगों के पूर्वज जो लोधेराम जी थे, तो बहुत पहले यहाँ घाघरा नदी बहती थी। ये आप घाघरा नदी की बीच धार पे खड़े हुए हैं। घाघरा नदी का जो घाट था वो बुढ़वल के समीप पड़ता था। जब घाघरा नदी उत्तर की ओर बढ़ गई तो यहाँ खेती होने लगी। खेती होने लगी तो लोधेराम जी यहाँ पे खेती कर रहे थे। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे कंचन तालाब है। उस तालाब से सिंचाई हो रही थी उनके खेत की। तो पहले ढेकियों से पानी छोड़ा जाता था, बेड़ियों से। सुबह से शाम तक सिंचाई होती रही। तो जो भी कंचन तालाब से जल छोड़ा जाता, वो इस जगह पे एक गड्ढा था। उसी गड्ढे में वो जल समाता चला गया। काफी समय हो गया, जब जल खेत में नहीं पहुंचा, उसी गड्ढे में जा रहा था, तो उसकी खुदाई हुई तो भगवान को फावड़ा लगा तो खून की धार निकली। लोधेराम जी ने सोचा कि शायद कोई जीव हो नीचे, चूंकि पहले घाघरा का क्षेत्र है। उसके बाद दूध की धार निकलने लगी। भगवान का चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने लोधेराम जी को दर्शन दिया और कहने लगे, हमारी पूजा हर युग में हुई है। किसी युग में हम गंडकेश्वर के नाम से पूजित हुए, तो किसी युग में कटुकेश्वर के नाम से, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। तो उनका नाम लोधेराम था। उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। 64 पीढ़ियां बीत चुकी हैं और लोधेराम जी के ही परिवार का यहाँ पे पूजा पाठ करता है। अच्छा, आप भी उन्हीं? हाँ, हम भी उन्हीं के परिवार से हैं। अच्छा। उनका परिवार आज 4 गांव में है। लोधौरा, महादेवा, रजनापुर और गोबराहा। लमसम 200 घर हैं जो पुरोहित कहलाए। अच्छा। और इनका पूजा पाठ करते हैं। और साल में 4 मेले लगते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा मेला महाशिवरात्रि फागुन का होता है जी। फिर अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये लोधेराम जी को मिले थे। अच्छा। तो इनका महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें डीएम साहब फीता काट के भगवान का पूजन करते हैं आके। और फिर जो प्रोग्राम होते हैं वो, इस बार जो हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। और फिर सावन में 1 महीने का मेला होता है, जिसमें लोग अभिषेक करते हैं। भादों की कजरी तीज होती है, वो 3 दिन का मेला होता है। उसमें भी भगवान का पूजन होता है। सुहागनें व्रत रखती हैं, माता जी की कथा सुनती हैं। तो भोले बाबा का मान सोमनाथ से कम नहीं है। सोमनाथ से कम, सही बात है। ओरिजिनल ये शिवलिंग है। अच्छा। अब इस पे ये अर्घा रख दिया गया है। ये शाम को हटा के सफाई हो जाती है, फिर रख दिया जाता है। अच्छा, महादेवन का नाम पंडित जी यहाँ क्यों पड़ा? अब महादेव की नगरी है, इसलिए ये महादेवन लग गया। तो महादेवन तो एक कहते हैं लोग, शुद्ध शब्द है महादेवा। महादेवा शब्द है, शुद्ध शब्द है। चाहे आप लोधेश्वर कहें, चाहे आप महादेवन कहें, प्रभु की साक्षात एक ही बात, एक ही दर्शन, एक ही बात है। अब पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं बगल में कुरुक्षेत्र पड़ता है जी। तो उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं बीता है। पांडवों ने यज्ञ किया है और उसी दौरान लोधेश्वर का पूजन किया है
और कुंतेश्वर महादेव की स्थापना की है। अच्छा पंडित जी, हम एक बात आपसे और जानना चाहते हैं जी। जैसे सभी जगह एक विशेषता होती है पूजन की, क्या यहाँ पर भी कोई विशेष पूजा की पद्धति है? अब यहाँ पे 5 पूजाएं पर डे 5 आरतियां होती हैं। जी सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद में गद्दी की आरती होती है, जी फिर मंदिर बंद होने के टाइम आरती होती है, फिर खुलने के टाइम आरती होती है, और उसके बाद रात में 2 आरतियां होती हैं। अच्छा, कुछ विशेष भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है? भक्तों के द्वारा भक्त आते हैं, पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जो जिसकी जैसी मनौती होती है। कोई भांग चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है। अभी भक्त इनके नाना प्रकार के भक्त हैं, प्रकार के भक्त हैं, राक्षस भी है, यक्ष भी है। जी जी जी। तो प्रभु सब पे प्रसन्न होते हैं। और इस बार जो कहते हैं हमारे योगी बाबा आदित्यनाथ जी, जी वो यहाँ पे पूजा जब करने आए, जी और हमने कहा कि महाराज जी हर जगह का विकास हुआ, हमारे लोधेश्वर ही बाबा छूट रहे हैं। छूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे काशी विश्वनाथ की तर्ज पे विकास होगा, और विकास के लिए खाका तैयार हो गया। 3 बार यहाँ का सर्वे हो चुका है, जमीनें सब नप गई हैं, कमिश्नर साहब से पास हो गया है। अब कैबिनेट में पास हो जाए तो यहाँ पे 15 एकड़ में कॉरिडोर बनने की तैयारी है। अच्छा गुरुदेव, सभी जगह विकास की धारा बह रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री जी मिल गए हैं जो शायद ही आज तक उत्तर प्रदेश में आए हों, और उत्तर प्रदेश को एक नए आयाम पर ले जाया जा रहा है, नई उपलब्धियां हासिल कराई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकलापों की प्रशंसा पूरा भारतवर्ष कर रहा है, हर राज्य चाहता है कि वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए जाए। हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं, और आपसे चाहते भी हैं कि पर्यावरण संरक्षण, जिसको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। जी। उन्होंने उसका फायदा उठाया, आप वो क्या करें, आप उनसे क्या कहें? तो यही कहेंगे कि भगवान का पूजन करने के बाद एक पौधा जरूर लगाओगे। अरे इससे अच्छा क्या है? देखिए, हमारा जो शिवलिंग है उसकी कई क्वालिटी है, जैसे कि काठ का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, अष्टधातु का शिवलिंग। उसी प्रकार से ये जो वृक्ष हैं ये वनस्पति शिवलिंग है। तो जो हम आप वनस्पति यानी पेड़ों की सेवा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम वनस्पति शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं। और हम सभी भक्तों से कहेंगे कि अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं। और हमारे योगी बाबा ने तो 1.25 लाख वृक्ष यहाँ लगवाए। क्या बात है। बस कुछ सरकार से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? अब सरकार तो बहुत कर रही है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में गद्दी के महंत भी, तो उनसे अच्छा धर्म के विषय में कोई नहीं जानता है, और वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप हमारे साथ मुख्य पुजारी और पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करके अपने परिवार को, भक्तों को जीवन भर तार देने वाले स्थान पर हम आपको ला करके दर्शन करा रहे हैं। और अभी हम बाहर की ओर आए हैं और आप देख रहे हैं क्या स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। यह वैदिक काल से उसी अवस्था में यहाँ पर वैसे ही प्रस्तुत है जैसे पहले कभी रहा हुआ करता था। और आज आप देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कॉरिडोर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। बहुत ही जल्द आपको आने वाले समय में महादेवन रामनगर एक अलग ही रूप रेखा में नजर आने वाला है। बिल्कुल इसका परिदृश्य बदल जाएगा, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो 5 पौधे आप जरूर लगाइए, और कभी भी किसी भी धार्मिक स्थान पर आप जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। ये आपका अपना मंदिर है जो बहुत ही पवित्र स्थान कहा गया है। आगे आपको कल्प वृक्ष यानी कि पारिजात के साथ मिलता हूं।
इंतजार करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।